QTV, helping you access. मथुरा रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने मथुरा वृंदावन रेल मार्ग को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किए जाने के विरोध में 10 सितंबर को वृंदावन रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये पहला मौका है कि सभी वर्ग, विपक्ष, सत्ता पक्ष, व्यवसायी, व्यापारी, उगनी बाहर नागरिक ब्रॉड गेज के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए रालोद नेता ने कहा कि स्थानीय सांसद हेमा मालिनी ने भी वर्तमान प्रस्ताव का विरोध किया है। पिछले दिनों हुई प्रशासन, रेलवे अधिकारियों व नागरिकों के बीच हुई वार्ता बेअसर रही। आज भी काम जारी है। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व विधायक हुकुम चंद तिवारी, पूर्व विधायक ठाकुर कुशल पाल सिंह ने मांग की हर योजना को खंभों पर बनाया जाए, नीचे दोनों तरफ सड़क का निर्माण कराया जाए, तभी शहर को 2 भागों में बांटने से बचाया जा सकता है। इस अवसर पर ताराचंद गोस्वामी, पार्षद मनोज शर्मा, रजनीश जैन ने बताया कि 10 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे वृंदावन रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन तक रेलवे ट्रैक पर पदयात्रा निकाली में राजनीतिक दल, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, समाज सेवी संस्थाएं व सभी जन, डैम्पियर नगर, ब्रज नगर, कैलाश नगर, राधेश्याम कॉलोनी, धोरेरा ग्रामवासी, तेहरा व वृंदावन रेलवे ट्रैक पर बसे सभी निवासियों सैकड़ों की संख्या में पदयात्रा में शामिल हुए। मथुरा से नितिन कर्दम की खास रिपोर्ट। देखिए, जो मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट विचाराधीन चल रहा था, उसको अब ये मूर्ति रूप देने जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली जो ब्लूप्रिंट मुझे दिखाया गया था, मैंने शुरू में देखा था जब हेमा जी ने इसको स्वीकृत कराया था, तो ये पिलर्स पे था। और पिलर्स पे होने के बाद इसमें दोनों तरफ सड़कें थी, तो उसमें जन नागरिकों को कोई आपत्ति नहीं थी और कोई किसी तरह का विरोधाभास नहीं था। लेकिन अब फाइन मॉर्निंग ये पता लगा कि ये अब मट्टी रेस करके 21 फुट पे ये रेलवे लाइन पड़ेगी, 1-2 फुट और बढ़ सकती है ऊपर, और दोनों तरफ दीवारें बन रही हैं रेलवे की। हम रेलवे की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं करना चाहते, उसके अलावा भी हम पे ज़मीन पड़ी हुई है। मैं वहाँ गया था नई बस्ती में, जब तोड़फोड़ हुई थी उसके बाद, तो दोनों तरफ जब चौड़ाई मैंने नपाई तो करीब 200 फुट थी। 200 फुट, वहाँ कोई हवाई जहाज थोड़ी चलेंगे, वहाँ पर तो रेलवे ट्रैक ही बनेगा ना। तो आपने 2-2 फुट तोड़ दिया दोनों तरफ। तो आज भी इसका मतलब ज़मीन आपकी उपलब्ध है, तो फिर उसमें आपको सड़क बनाने में क्या आपत्ति है। प्रोजेक्ट का जहाँ तक सवाल है, पहले 1700 करोड़ का था, वो 427 करोड़ का रह गया। तो ये तो प्रोजेक्ट बढ़ घट सकते हैं। मेरे पास एक चित्र है जिसमें ये शैलजा कांत जी खड़े हैं, हेमा जी खड़ी हैं और रेल मंत्री खड़े हैं। शैलजा कांत जी से वैसे मंत्री विधायक जी मिले थे और भी लोग मिले। पिछले डीएम का भी पॉजिटिव थी अप्रोच, उनने ही मुझे बताया था कि ये मट्टी पे सॉफ्ट है, इसलिए यहाँ पे पिलर नहीं बनेंगे। मैंने कहा साहब, जब समुद्रों में पुल बन रहे हैं तो यहाँ मट्टी कच्ची होने पे क्या फर्क पड़ता है, 10-20 फुट नीचे और ले जाओ। रेलवे का अगर काम नहीं रोका गया, आगे की क्या जन जागरण अभियान चलेगा, संघर्ष मोर्चा बनाया जा रहा है। और चूंकि अब जन्माष्टमी आ गई है, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, तो उसमें हम किसी तरह का कोई गतिरोध पैदा नहीं करना चाहते। इसके बाद 10 तारीख से हम सब लोग पदयात्रा करेंगे वृंदावन स्टेशन से लेके मथुरा जंक्शन तक। उसके बाद भी अगर नहीं रुका ये प्रोजेक्ट, तो आप ये निश्चित समझ लीजिए, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, भूख हड़ताल होगी, आमरण अनशन होगा। तब तो रुकेंगे, 2-5 आदमी मरेंगे, तब तो इनके बुद्धि आएगी। जब करोड़ों अरबों रुपया ये खर्च करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आज इनको प्रोजेक्ट के लिए पैसे की कमी आ रही है, क्यों नहीं बन रहा था प्रोजेक्ट। तो हमारी ये आपके चैनलों के माध्यम से, हमारी ये शासन से, प्रशासन से, रेल मंत्रालय से, माननीय मंत्री, और इस वक्त तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ हैं। ये पहला ये प्रोजेक्ट है जिसमें विरोधी भी और सत्ता वाले भी। अभी लक्ष्मीनारायण जी के यहाँ भी सब अधिकारी बुलाए गए थे, उसमें चारों, श्रीकांत जी को छोड़ के सारे विधायक मौजूद थे, एमएलसी भी थे वहाँ, ओम प्रकाश, मेरी बात हुई। तो ऐसा है कि वहाँ सब लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ही बने जैसा कि नागरिक चाह रहे हैं। यहाँ का हर व्यवसायी चाह रहा है, उद्यमी चाह रहा है, व्यापारी चाह रहा है, नागरिक चाह रहा है। तो फिर भाई इस प्रोजेक्ट का विरोध हमारी सुविधा के लिए तो बना रहे हो। मैं एक बात कहता हूँ, किसान आंदोलन जब चला तो वो जो 3 काले कानून बनाए थे, वो किसानों के लिए तो बनाए थे, किसानों ने उसका विरोध किया, तो अल्टीमेटली 700 किसान मरा, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगी और वो वापस ले लिया। तो भाई आज ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है, तो इसको वापस लेने में आपत्ति क्या आ रही है। ये जो प्रोजेक्ट सरकार का और अभी हुआ है, इस प्रोजेक्ट जो होने वाला है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं। ये हमारी तो समझ में नागरिकों के विनाश के लिए बन रहा है प्रोजेक्ट, विकास के लिए नहीं बन रहा। ये प्रेस वार्ता तो कुमार नरेंद्र सिंह जी ने बुलाई है, हम लोग नरेंद्र सिंह जी के साथ हैं एकदम, और बुलाई है इस जो प्रोजेक्ट जो बाइबल नहीं है, जो डिफेक्टिव प्रोजेक्ट है,
उसको ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर रही है रेलवे मिनिस्ट्री। उसके समय समय पर जो हेमाजी का प्रोजेक्ट था दैट हैज बीन तोड़ दिया है वो। उसके बाद मीटिंग हुई है जनप्रतिनिधियों की, उसको भी तोड़ नहीं मान रहे हैं। अब इसमें केवल एक रूपरेखा बचती है आंदोलन की। आंदोलन के लिए अभी रूपरेखा बना रहे हैं, आंदोलन किया जाएगा, ईंट से ईंट बजाई जाएगी। किसी भी दशा में डिफेक्टिव जो वो है दोषपूर्ण प्रोजेक्ट है वो असहनीय है, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सही बनाया जाए, बाइबल बनाया जाए, त्रुटिपूर्ण न हो और संस्कृति सभ्यता यहाँ की नष्ट न हो, पानी का भराव न हो, पानी लोगों के रोशनदान बंद न हो, खिड़की बंद न हो, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए। बीच में पीएम साहब से व्यापारी हैं जो लोग वोट कर रहे हैं उनके साथ भी बैठक आज हुई थी, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो ये बताएंगे कुशल पाल भाई साहब आते हैं माटे में ना हो।